हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिलेशन एंड फंक्शन, क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट एनसीईआरटी मैथ्स का। ठीक है, उससे पहले हम रिलेशन एंड फंक्शन शुरू करें उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए। हमने +1 क्लास में क्या किया था, सेट की डेफिनेशन की थी। चैप्टर फर्स्ट है हमारा रिलेशन एंड फंक्शंस, रिलेशंस एंड फंक्शंस। इसको शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए सेट क्या होता था। सेट क्या होता था, हमारे पास एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मीन्स जिसमें हम क्या करते थे, एक ऐसी चीज़ जिसको हम क्या कर सके, वेल डिफाइंड कर सकते हो, मतलब अच्छे तरीके से उसको परिभाषित कर सकते हो, ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शंस। ठीक है, जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हो गया। क्या हो गया हमारे पास, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। उसके बाद हमने क्या किया था, सेट के बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट सीखी थी। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, क्योंकि ये हमेशा क्या बनती थी, दो सेट्स पे बनती थी, दो या दो से ज़्यादा सेट्स पर। ओके, ये क्या होता था, हमारे पास दो सेट लेके चलते थे हम, ए और बी। ठीक है, ए और बी, लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स, कोई भी दो सेट्स होते थे। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स हमेशा ए क्रॉस बी की बनती है। दो सेट्स ए और बी लिए तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी इनकी बनेगी। वो कैसे होती थी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स इज डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइन करते थे हम, ए क्रॉस बी, मतलब ये जो क्रॉस का साइन था ये हमारा किसको डिनोट करता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट को। ठीक है, क्लियर। और इसमें किस टाइप के एलिमेंट्स आते थे, ये होती थी कर्ली ब्रेसेस। इसमें ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स आते थे। ऑर्डर्ड पेयर मीन्स ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट एलिमेंट जो ये ए है वो फर्स्ट सेट से और बी है जो वो सेकंड लास्ट सेट से। वी है सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, और फिर कर्ली ब्रेसेस बन। ठीक है, ये हमारा क्या होती थी, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स किसकी, दो सेट्स की, ए क्रॉस बी की। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने ले लिया, लेट कर लिया ए इज इक्वल टू 1,2। ए सेट हमारा क्या है, दो एलिमेंट्स है जिसके अंदर 1 और 2, और बी सेट के अंदर क्या है हमारे पास 3,4। कोमा हम क्यों रिप्रेजेंट करते थे, ताकि एलिमेंट्स को डिफाइन कर सकें। तो इन दोनों की हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करनी है। कैसे डिनोट करेंगे, ए क्रॉस बी से। ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, मतलब जो ये पहला एलिमेंट है वो किस सेट का है, पहले सेट का। तो पहला सेट कौन सा है, ए 1। अब सेकंड एलिमेंट किसका है, बी सेट का। बी सेट कौन सा है, 3। तो 1 का एक बार 3 के साथ पेयर, एक बार इस दो एलिमेंट है तो 4 के साथ हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद 1 इस 1 के साथ हो गया कंप्लीट। अब 2 के साथ 2,3 2,4, और अब हमारे पास इससे अलग और कोई एलिमेंट है नहीं है, तो हम क्या कर देंगे इसको क्लोज। ये हमारी क्या होती थी, कार्टेशियन प्रोडक्ट किसकी, ए क्रॉस बी की। अब हम क्या डिफाइन करेंगे, रिलेशंस। अब हम आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे जो हमारा करना है, रिलेशंस एंड फंक्शन। रिलेशन के लिए हमें क्या करना है, हम क्या लेके चलेंगे, दो सेट्स लेके चलेंगे कोई भी। ठीक है, लेट करके चलेंगे ए एंड बी भी टू रिलेशंस, सॉरी टू सेट्स रिलेशंस। रिलेशन, अब देखिए हमारा फैमिली मेंबर में भी रिलेशन कब बनता है, जैसे आप क्या हो, एक सन या डॉटर हो किसके, आपके फादर की, मदर की। ठीक है, तो आपके और आपकी माँ के बीच में क्या रिलेशन है, हम कहते हैं ना कि हमारे बीच में माँ बेटा का या माँ बेटी का या पिता बेटे का, पिता बेटी का रिलेशन है। तो इसी तरीके से हमारे पास यहाँ रिलेशन किसके बीच में चलेंगे, सेट्स के बीच में। क्लियर।
तो हम यहाँ पे रिलेशन की क्या डेफिनेशन लिखेंगे, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। ए और बी हम क्या लेके चले, दो सेट्स लेके चले। देन आर इज सेट टू बी, आर को हम क्या कहेंगे, सेट टू बी रिलेशन, आर को हम रिलेशन कहेंगे। कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम ए टू बी। आर इज सेट टू बी रिलेशन फ्रॉम, मतलब फर्स्ट सेट से सेकंड सेट पर, ए टू बी। इफ कब कहेंगे, यदि हमारे पास आर क्या हो, सबसेट हो किसका, ए क्रॉस बी का। सबसेट क्या होता था हमारे पास, ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज सेट ऑफ एलिमेंट बी। आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब जो आर होगा वो ए क्रॉस बी का क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। मतलब ए को हम बी का सबसेट कब कहते थे, सबसेट क्या होता था, इट मीन्स इसका हम क्या मतलब है, आर इज डिनोटेड कैसे करते थे, इसको ऐसे करते थे, ए क्रॉस बी। ये जब कंडीशन फॉलो हो जाएगी तो हम क्या कह देंगे, आर क्या बना रहा है, एक रिलेशन बना रहा है ए से बी पे। ठीक है, सबसेट की डेफिनेशन देखिए। सबसे पहले सबसेट क्या होता था, ए और बी दो सेट है। मान लीजिए ए में क्या हमारे पास 1 2 3 ये एलिमेंट है, एंड बी में क्या हमारे पास 1 और 2 है। ठीक है, या फिर इस ये ठीक है। अब हम b को a का सबसेट कहेंगे या a को b का सबसेट, b इज सबसेट ऑफ a कहेंगे, बिकॉज b के सारे एलिमेंट क्या a में है, b के एलिमेंट है 1 और 2 और a के हैं 1 2 3, b के एलिमेंट्स a में कवर हो रहे, तो हम क्या करेंगे, b इज सबसेट ऑफ a बिकॉज b के सारे एलिमेंट्स किस में, a में है। क्लियर, a में चाहे एक्स्ट्रा पड़े रहो, हमें कोई मतलब नहीं उससे। बी क्या हो गया, ए का सबसेट हो गया। इसी तरीके से अब रिलेशन का एग्जांपल ले लीजिए। जैसे एग्जांपल लेके चले हम किसका, रिलेशन का। ए हमारे पास हमने मान लिया क्या है 1 2, दो एलिमेंट्स हैं ए सेट में, और बी सेट में क्या है 3 4 है। तो ए क्रॉस बी, सबसे पहले हमें देखिए रिलेशन की डेफिनेशन क्या कहती है, आर ए एंड बी बी टू सेट्स देन आर इज सेट टू बी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इफ आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या है हमारे पास, ये क्या होती थी, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती थी हमारे पास, ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी में ऑर्डर पेयर में एलिमेंट्स आते हैं। तो हम क्या निकालना पड़ेगा यहाँ, सबसे पहले ए क्रॉस बी मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो ये कैसे बताई थी आपको, फर्स्ट एलिमेंट ए सेट का, सेकेंड एलिमेंट बी सेट का, क्लोज, फिर फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का, दो ही एलिमेंट्स हैं। अब क्या आएगा, सेकंड इसका उठाएंगे 2 3 और 2 4। क्लियर, ये हमारी क्या आ गई, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब आर क्या हमारे पास, आर मान लीजिए, आर हमें क्या होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा। आर हम मान के चलते क्या दे रखा हमें, मान लीजिए 1 3 और 2 4, ये दो एलिमेंट्स हैं हमारे पास आर सेट में रिलेशन। तो क्या आर रिलेशन कंडीशन के लिए क्या होता था, आर को क्या होना पड़ेगा, सबसेट होना पड़ेगा ए क्रॉस बी का। और सबसेट की डेफिनेशन क्या बताई कि इसके सारे एलिमेंट किस में होने चाहिए, ए क्रॉस बी में। 1 3 क्या ए क्रॉस बी में है 2 4 क्या 2 4 है। तो हम क्या कह देंगे, दिस इम्प्लाइज आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। कंडीशन पूरी होगी तो हम क्या कह देंगे, हैंस या देयरफॉर आर इज ए रिलेशन। आर क्या हो गया, रिलेशन हो गया फ्रॉम ए टू बी। ए से बी पे गए हम, अगर बी से ए लिखते यहाँ, मान लीजिए हम ए इधर बी टू ए लिखें, तो हमारे पास ए क्रॉस बी की बजाय कार्टेशियन प्रोडक्ट किसकी लेंगे हम, बी क्रॉस ए की। क्लियर, अब आ जाते हैं हम हमारे पास टाइप्स ऑफ रिलेशंस। रिलेशंस के टाइप्स, इसमें हमारे पास क्या आएंगे, हमने डेफिनेशन कर ली। अब आते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस पे। टाइप्स ऑफ रिलेशंस,
सबसे पहले हमारे पास एम्प्टी रिलेशन क्या आती है, किसके, एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, हमने एम्प्टी सेट पढ़ा था। एम्प्टी सेट क्या होता था, फाई, किससे डिनोट करते थे हम उसको, फाई से। तो फर्स्ट रिलेशन क्या है हमारे पास, एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी सेट रिलेशन को भी हम किससे डिनोट करेंगे, फाई से। क्या कहा इसने, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इच कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। कोई रिलेशन आर है किसी सेट ए में, ए सेट तो मिलेगा, उसको एम्प्टी रिलेशन कब कहेंगे, एम्प्टी मतलब खाली। इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, अगर ए का कोई भी एलिमेंट किसी के साथ रिलेट ना हो, सेट ए के साथ, किसी एलिमेंट के साथ। अब वहाँ ए क्रॉस भी होता था, तो यहाँ हमने ए क्रॉस ए ले लेंगे। क्यों, क्योंकि हमें सेट ए की गिवन है, तो इसलिए हम क्या कह देंगे, आर इज इक्वल टू फाई सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। मीन्स इसमें क्या आ जाए, फाई क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस ए का। क्लियर, रिलेशन आर इज इक्वल टू फाई जब हमारे पास रिलेशन में एक भी एलिमेंट ना हो। नेक्स्ट होता था यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट की तरह ही यूनिवर्सल रिलेशन आएगा। यूनिवर्सल सेट क्या होता था हमारे पास, जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स क्या करते हैं, कवर करते हैं, उसमें सारे पूरा का पूरा सेट आ जाए जिसमें। इसी तरीके से इसमें क्या है, ए रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। नेक्स्ट क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन। इसमें क्या आएगा, ए हमारा कोई सेट है, अगर रिलेशन पूरा का पूरा किसके इक्वल आ जाए, ए क्रॉस ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल, ठीक है। बोथ द एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन आर समटाइम्स कॉल्ड ट्राइवल रिलेशंस। इनको हम क्या कह देते हैं, ट्राइवल रिलेशंस। जैसे ट्राइवल सेट होते थे वैसे ही ट्राइवल रिलेशन। ट्राइवल रिलेशन कब होंगे, या एम्प्टी या यूनिवर्सल रिलेशन, इन दोनों को हम कई बार क्या बोल देते हैं, ट्राइवल रिलेशंस। क्लियर। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, रिफ्लेक्सिव। किसी रिलेशन को आप रिफ्लेक्सिव बोलोगे, सिमेट्रिक बोलोगे, और ट्रांजिटिव। अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो हो जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस। सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या रिलेशन आर, रिलेशन को हम आर से डिनोट करेंगे, आर इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ए कोई सेट है, ठीक है, लेट ए बी एनी सेट, कोई भी सेट हो सकता है हमारे पास। देन तब हम आर को रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब कहेंगे, देन आर इज सेड टू बी, आर को हम रिफ्लेक्सिव बोलेंगे इफ, कब बोलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर आनी चाहिए सबसे पहले, ए कोमा ए। अब एक ही सेट है तो दोनों एलिमेंट क्या होंगे, सेम सेम आएंगे। ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल, ये हमारे पास साइन आता था। ए कहाँ से बिलोंग करेंगे, इस सेट में से, ए में से। मतलब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट करे, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर। ये आर में अगर बिलोंग कर जाता है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, तो हम क्या कह देंगे, रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव। एग्जाम्पल देखिए, ए हमने मान लिया क्या है, 1,2 है, ठीक है। अगर आर हमारे पास, आर के अंदर हमारे पास किस टाइप के एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1,1 सेम सेम आ रहे हैं, ए कहाँ से आए, ए सेट में से। तो ए में एलिमेंट क्या है, 1 और 2, तो हमने फर्स्ट एलिमेंट 1,1 2,2, ठीक है, ये आ रहे हैं, और ये हमारा क्लोज। अब क्या ये ए टाइप के हैं, ए की वैल्यू क्या है 1, यहाँ ए की वैल्यू क्या है 2, 2,2, तो फॉर ऑल 1,2 बिलोंग्स टू सेट ए, सेट ए में से आ रहे हैं, तो हम क्या कह देंगे, दिस इम्प्लाइज आर इज, आर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। क्लियर। तो फर्स्ट हमारे पास क्या आ गई, रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट क्या आता है, सिमेट्रिक। हम 6th-7th क्लास में सिमेट्री पढ़ते थे। सिमेट्री का मतलब क्या होता था, जो एक दूसरे को क्या करे, पूरा कवर कर जाए, सिमेट्रिक।
उसी से रिलेटेड सिमिट्रिक है। जैसे अगर सेट में ए बी बिलोंग्स करता है, ए तो हमारा कोई सेट है, ए एंड बी, दो सेट भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, बी एनी टू सेट्स। क्लियर? तो हमारे पास क्या आ जाए, इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ये हम लेके चलेंगे, ठीक है। ये अगर बिलोंग्स कर रहा है देन बी कोमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ये कंडीशन अगर फुलफिल होगी, ये हम लेके चलेंगे, लेट करके चलेंगे, और ये हम प्रूव करेंगे। जैसे कि मान लीजिए ए हमारे पास क्या दे रखा है, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 1 2, और ये 4 ऑल ए बी बिलोंग्स टू कहाँ से आ जाएंगे, इसमें अकेला ए सेट भी हो सकता है, मीन्स ए की वजह एक सेट ले लेते हैं। मान लीजिए ए की वैल्यू क्या हमारे पास 1 2 3 है, ठीक है। और रिलेशन हमारे पास क्या दे दिया 1 2 1 1 2 2 2 3। अब ए की वैल्यू 1, बी की 2, ए बी लेके चल पड़े, तो बी ए बी अगर है इसमें, बी ए क्या होना चाहिए 2 आगे आ जाए, 2 1, फिर 2 3 का क्या आ जाएगा 3 2 3 3। ये अगर है ए बी लेट करके चले, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2, ए बी हमारा बिलोंग्स कर रहा है, ए बी की वैल्यू क्या है 1 2 बिलोंग्स कर रहा है आर में, तो क्या 2 1 है, 2 1 ये रहा, तो हम क्या कह देंगे रिलेशन क्या है सिमिट्रिक है, आर इज सिमिट्रिक। क्लियर? नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन में हम क्या करेंगे, इफ सबसे पहले वही सेट दिया मिलेगा, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, ये हम लेके चलेंगे। देन ए सी भी बिलोंग्स करना चाहिए आर में, मीन्स, और ये ए बी सी कहाँ से आएंगे सेट ए में से। क्लियर? फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए। जैसे यहाँ था ए कोमा बी फर्स्ट सेट, बी कोमा सी, तो ए और सी का भी रिलेशन एग्जिस्ट करना चाहिए, तब हम क्या कह देंगे रिलेशन क्या है ट्रांजिटिव। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, इसमें क्या आएगा हमारे पास, इस रिलेशन को हम ए रिलेशन आर इज said to be equivalence if, उसको हम इक्विवेलेंस बोलेंगे कब, जब आर क्या हो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, मीन्स तीनों के तीनों कंडीशन फॉलो कर जाए, तो हम क्या कह देंगे आर क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन फॉलो कर रहा है। रिफ्लेक्सिव में हमारे पास क्या था, जिसमें हमारे पास क्या है सेम ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट करे ए कोमा ए बी टाइप के। सिमेट्री में क्या था ए बी बिलोंग्स कर रहा है आर में, तो बी ए बी बिलोंग्स करना चाहिए। ट्रांजिटिव में क्या है ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, ये हम लेके चलेंगे, प्रूव क्या कर देंगे ए सी बिलोंग्स टू आर, और ए बी सी कहाँ से आएंगे सेट में से। इक्विवेलेंस क्या हो जाएगा जो इन तीनों कंडीशन को फॉलो कर जाए। क्लियर? अब हम क्या करते हैं शुरू एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी मैथ्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या चेक करना है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमें चेक करना है कि जो ये रिलेशंस दे रखे हैं वो हमारे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं है। क्लियर? ये हमें क्या करना है चेक करना है।
जैसे कि फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू 1 से लेके 14 तक। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या दे रखा है, रिलेशन आर बनाना है हमें, सेट ए दे रखा है, ए सेट क्या गिवन है। अब हमें रिलेशन के लिए पहले सेट गिवन होता है, इसमें क्या दे रखा है 1 2 3 अप टू 14, 1 से लेके 14 तक के एलिमेंट दे रखे हैं इसमें हमें, क्लियर। और वो डिफाइंड कैसे है, रिलेशन कैसे डिफाइंड है, डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू क्या दे रखा है एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। क्या दे रखा है एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये हमें दे रखा है। और हमें इसको क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है कि नहीं, क्लियर, ये हमें चेक करना है। तो हम कैसे करेंगे सॉल्यूशन, सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, सेट हमें दे रखा है, रिलेशन दे रखा है, ठीक। तो हमें सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा, रिलेशन जो दे रखा है वो रिलेशन क्या दे रखा है, आर इज इक्वल टू एक्स वाई ordered pair of एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। और एक्स वाई कहाँ से आएंगे, इस ए क्रॉस ए में से। अब एक ही सेट है तो क्या बनेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए बनेगा, ठीक है। अब एक्स वाई 3x माइनस वाई इज कंडीशन क्या दे रखी है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। वाई को हम राइट साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगी, वाई की वैल्यू 3x, ठीक है। और x कहाँ से आएंगे, इस ए सेट में से उठा के चलेंगे। तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे x की वैल्यू 1 2 3 अप टू 14, ये 14 तक ही ले सकते हैं, 14 से ज़्यादा आते ही हम क्या कर देंगे, इसको रिजेक्ट कर देंगे। x की वैल्यू 1 रखी हमने इस इक्वेशन नंबर 1 में, x की वैल्यू 1 रखी तो y क्या आ जाएगा 3 इंटू 1, 3 आ गया। कब, व्हेन x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू 2 रखी 3 इंटू 2 क्या आ गया 6, व्हेन x इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू 3 रखी 3 इंटू 3 y क्या आ गया 9, x इज इक्वल टू 3। y इज इक्वल टू x की वैल्यू 4 रखी क्या आ गया 12, जब x क्या है 4 है। y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 इंटू 5 15, कब, जब x क्या है 5 है। अब ये बताइए यहाँ क्या आ गया 15, क्या 15 हमारा सेट में है, नहीं है, तो हम इसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। बिकॉज में क्या लिखेंगे, बिकॉज 15 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, क्लियर। तो हमारे ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेंगे, मतलब रिलेशन में क्या कौन से एलिमेंट आएंगे, रिलेशन में किस टाइप के एलिमेंट है, एक्स वाई सच दैट, जो इस कंडीशन को फॉलो करते हो, कौन से हैं। अब पहले क्या है एक्स क्या हमारा 1, जब x 1 है y क्या है 3, नेक्स्ट x 2 है तो y क्या है 6, x 3 है तो y क्या है 9, x 4 है तो y क्या है 12। क्या x 5 और y 15 है, इसको लेंगे, नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 15 सेट में ही नहीं है, इसको हम क्लोज कर देंगे। अब हमें क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव। फर्स्ट हमें क्या चेक करना है, चेक करेंगे आर इज रिफ्लेक्सिव। उसके लिए हमें क्या करना होता था, सेम एलिमेंट ए कोमा ए टाइप के, यार आ गया। क्या आपको ए कोमा ए टाइप के मिल रहे हैं यहाँ एलिमेंट, नहीं मिल रहे। ए कोमा ए मीन्स सेम 1 1 2 2 3 3, क्या दिख रहे हैं हमें, नहीं दिख रहा कहीं भी। तो हम क्या कहेंगे, आर इज चेक कर रहे हैं यहाँ हम, चेक आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बिकॉज में क्या लिखेंगे हम, बिकॉज 1 1 ऑर्डर्ड पेयर ऑफ 1 कोमा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट आर, नहीं है सेम एलिमेंट, तो हम क्या कर देंगे, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। एक एग्जांपल दिखा दे कोई भी हम, जब हमें नॉट रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट क्या चेक करेंगे, आर इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हमें क्या बताया था, ए भी बिलोंग्स करता है आर में, लेके चलेंगे तो बी ए भी आर में बिलोंग्स करके दिखा देंगे, तो हम क्या कर देंगे, सिमेट्रिक है। अब देखिए
सिमेट्रिक के लिए हम क्या देखेंगे, ए बी लेट करके चले, कोई भी उठा लीजिए, 1 3 उठा लिए, 1 3 बिलोंग्स टू आर है इसमें, ये उठा के चले हम। अब 1 3 का अपोजिट, 1 3 किस टाइप का है, ए कोमा बी टाइप का, ए बी बिलोंग्स कर रहा है आर में, तो बी ए भी बिलोंग्स करना चाहिए, हमें प्रूव करके दिखाना है। क्या बी कोमा ए, बी मीन्स 3, क्या 3 कोमा 1 आर में है, बट 3 कोमा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो हम क्या कह देंगे, हेंस आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट क्या चेक करेंगे, ट्रांजिटिव। आर इज ट्रांजिटिव, चेक करेंगे। ट्रांजिटिव में क्या एलिमेंट्स लेके चलते थे, 3, ए बी सी, 3 एलिमेंट्स होने चाहिए। एक बार आर को हम यहाँ लिख लेते हैं, क्या दे रखा है, 1 3 2 6 3 9 4 12, आर हमें दे रखा है 1 3 2 6 3 9 और 4 12, ये दे रखा है। क्लियर। तो हम यहाँ क्या कहेंगे, हमें क्या लेने हैं, 3 एलिमेंट्स लेने, कौन से लेके चले, 1 3 उठा लिया, कैसे लेते हैं हम, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कोमा सी भी होना चाहिए, तो हम क्या कह देते हैं, वो ट्रांजिटिव है, अदरवाइज हम क्या कह देते हैं, नॉट ट्रांजिटिव। ये हमारी क्या होती है, कंडीशन होती है। तो 1 3 लेके चल पड़े, लेट 1 3 है आर में, ए कोमा बी टाइप का हो गया ये, अब बी क्या है 3, नेक्स्ट क्या है 3 कोमा सी, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, 9 बिलोंग्स टू आर। क्या अब 1 और 9 बिलोंग्स कर रहे हैं, नहीं है इसमें, बट 1 9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज आर इज नॉट ट्रांजिटिव। एक एग्जाम्पल ढूंढ दिया हमने, तो आर क्या नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो हम क्या कह देंगे, आर इज, ना तो हमारा क्या आया, रिफ्लेक्सिव आया, ना ही हमारा सिमेट्रिक आया, और ना ही ट्रांजिटिव, तो हम क्या कह देंगे, हेंस आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ना तो वो रिफ्लेक्सिव, ना ही वो सिमेट्रिक, और ना ही नॉर ट्रांजिटिव। एंड लिखो, लिख दे, नहीं तो नॉर लिख दो डायरेक्ट। फर्स्ट पार्ट हो गया क्लियर। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर। सेट क्या दे दिया, नेचुरल नंबर्स का। सेकंड पार्ट, सेट क्या दे रखा है, ए सेट मान लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते थे, जो 1 से शुरू होते हो और लास्ट हमें पता नहीं इन्फिनिटी तक जाते हैं। क्लियर। रिलेशन क्या दे रखा है, एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, आर इज इक्वल टू ordered pair of x y such that y is equal to x plus 5 and x is less than 4, ये दे रखा है हमें। क्लियर। अब इसमें भी क्या है, y की वैल्यू x प्लस 5 और x की वैल्यू 4 से छोटी होनी चाहिए। तो इसी की तरह हम क्या करेंगे, फर्स्ट की तरह रिलेशन ये दे दिया, तो हम क्या कर रहे थे, जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहे थे। अब कंडीशन क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। क्लियर। और x क्या हमारे पास, तो सॉल्यूशन देखिए, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 और x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4 से छोटी लेनी है आपको। और कहाँ से शुरू करने हैं, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स मतलब 1 से। तो हम क्या करेंगे, x को फर्स्ट क्या रखेंगे, 1। जब x 1 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 1 प्लस 5 6। जब x 2 है तो y क्या आ रहा है, 2 प्लस 5 7। जब x 3 है y क्या आ रहा है, 3 प्लस 5 8।
क्या मैं x को 4 लेंगी? क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि x क्या है, लेस देन 4। लेस देन 4 मतलब x की वैल्यू क्या हो सकती है, सिर्फ 1, 2 और 3। और 1 से क्यों शुरू करें? क्योंकि नेचुरल नंबर्स का सेट है। तो हमारे पास रिलेशन क्या बन गया, कौन सी कंडीशन है, x कोमा वाई सच दैट y इसके इक्वल है और x लेस देन 4। x कोमा वाई, x क्या है 1, जब x 1 है y क्या आ रहा है 6, जब x 2 है y क्या आ रहा है 7, जब x 3 है y क्या आ रहा है 8। बस यही एलिमेंट है। अब हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले r क्या हो, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बताया था आपको, क्या बताया था, a कोमा ए टाइप्स के एलिमेंट हो, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ a कोमा ए सेम टाइप के। क्या हमें यहाँ 1 1 दिख रहा है, नहीं है। क्या 2 2 है, नहीं है। 6 6 है, नहीं है। 7 7 है, नहीं है। 8 8 है, नहीं है। तो हम क्या कह देंगे, r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। r क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बिकॉज में क्या लिखेंगे, बिकॉज 1 कोमा 1 का ऑर्डर्ड पेयर डज नॉट बिलोंग्स टू R। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, सिमिट्री। सिमिट्री के लिए क्या देखते थे, ए बी बिलोंग्स कर रहा है R में, तो इसका अपोजिट बी ए का ऑर्डर्ड पेयर भी बिलोंग्स करना चाहिए। अब ए बी क्या उठा लिया, 1 6 उठा लिया, क्या 6 1 है इस पर, नहीं है। एक एग्जाम्पल ढूंढो कोई भी, 2 7 का अपोजिट 7 2 क्या इसमें है, नहीं है। 3 8 का अपोजिट 8 3 नहीं है। तो हम क्या कह देंगे, R इज नॉट सिमिट्रिक। R सिमिट्रिक नहीं है, बिकॉज क्या नहीं है इसमें, 1 6 तो बिलोंग्स कर रहा है R में, बट 6 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, हैंस R इज नॉट सिमिट्रिक। इस वजह से हमारे पास R है जो वो सिमिट्रिक नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट क्या चेक करते हैं, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता था, ए बी बिलोंग्स कर रहा R में, बी सी बिलोंग्स कर रहा R में, तो हमें क्या प्रूव करना था, ए कोमा सी भी बिलोंग्स करे R में। क्लियर। तो हम देखते हैं यहाँ से हमारे पास क्या है, R को हमें क्या चेक करना है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होना चाहिए, ए बी। अब 1 6 उठा लीजिए, 1 6 उठा लिया, बी कहाँ से शुरू होना, नेक्स्ट क्या है बी कोमा सी, तो यहाँ से क्या आना चाहिए 6 दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा। तो हम क्या कहेंगे, ए बी बिलोंग्स कर रहा है R में, बी सी बिलोंग्स कर रहा है R में, तो ए सी है ही नहीं, ऐसा कोई एलिमेंट हमें दिखा ही नहीं। तो हम क्या कह देंगे, R इज नॉट ट्रांजिटिव। R इज नॉट ट्रांजिटिव। बिकॉज में क्या कहेंगे, ए कोमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू R। क्लियर। तो हम यहाँ से क्या पता लग गया, यहाँ भी क्या नहीं है, R क्या है, ना तो रिफ्लेक्सिव, ना ही वो सिमिट्रिक, और ना ही ट्रांजिटिव, एंड नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, रिलेशन आर इन द सेट ए सेट क्या दे दिया, 1 से लेके 6 तक। सेट ए दे रखा हमें 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर। ये 6 एलिमेंट्स दे रखे हमें। आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। आर क्या दे दिया, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। वाई क्या होना चाहिए, एक्स से डिविजिबल होना चाहिए। डिविजिबल क्या होता था,
जो उसको क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो हमारे पास सॉल्यूशन में देखिए रिलेशन क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू क्या क्या आएगा, क्या 1 1 को डिवाइड कर रहा है, कर रहा है। उसके बाद 1 2 को, 1 3 को कर रहा है। 1 तो सभी एलिमेंट्स को करेगा, तो 1 का कार्टेशियन प्रोडक्ट सबके साथ आ जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 2 का। देखो क्या 2 2 को डिवाइड करता है, करता है। 2 3 को करता है, नहीं करता। 2 4 को करता है। 2 6 5 को नहीं करता। 2 6 को करता है। क्लियर। 2 के। अब 3 के, 3 1 को नहीं करता, 3 2 को नहीं करता, 3 3 को करता है, 3 4 को नहीं करता, 3 5 को नहीं करता, तो 3 किसको करेगा, 6 को। फिर क्या आ गया 4, क्या 4 1 को करता है, नहीं करता। 4 2 को नहीं करता, 4 3 को नहीं करता, क्या आएगा डायरेक्ट 4 4। 4 5 को करता है, नहीं करता। 4 6 को नहीं करता, 4 का खत्म हो गया। फिर 5 का, 5 1 से नहीं करता, 5 2 को नहीं करता, 5 3 को नहीं करता, 5 4 को नहीं करता। 5 का किसके साथ आ जाएगा, 5 5। इसी तरीके से 6 का, 6 का किसके साथ आ जाएगा, सिर्फ 6 के साथ। क्लियर। तो हम क्या लिख दिया, आर के अंदर ये हमारे रिलेशन आ गए। अब फर्स्ट क्या चेक करना है हमें, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में हम क्या करेंगे, सेम एलिमेंट, क्या 1 1 है 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है, 6 एलिमेंट्स है। तो हम क्या कह देंगे, आर इज रिफ्लेक्सिव। बिकॉज में क्या लिखेंगे, ए कोमा ए, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बिलोंग्स टू आर। और ये जो सारे ए थे वो कहाँ से थे, ए सेट में से। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। क्लियर। हैंस आर इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक, नेक्स्ट क्या चेक करनी है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या देखेंगे, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। ए कोमा बी कोई भी उठा लीजिए, 1 कोमा 2 उठा लिया, तो बी कोमा ही होना चाहिए। क्या 2 कोमा 1 दिख रहा है मेरे रिलेशन में, नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। बिकॉज ए कोमा बी बिलोंग्स कर रहा है, ए कोमा बी क्या लिया हमने, 1 कोमा 2 ऑर्डर्ड पेयर। क्या इसका अपोजिट है, बट ordered pair of 2 comma 1 does not belongs to R, hence R is not symmetric. Clear. Next क्या है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हम क्या देखते हैं, ए बी बिलोंग्स कर रहा है आर में, बी सी बिलोंग्स कर रहा है आर में, तो ए सी भी बिलोंग्स करना चाहिए। तो आर देखिए, ए बी 1 कोमा 1 उठा लिया, ठीक है। बी सी, बी क्या हमारा 1 1 कोमा 2 उठा लिया, क्या ए और सी है 1 2 उठा लिया ए बी। बी सी 2 कोमा कोई एलिमेंट ले लिए, 2 4 ले लिया, तो ए सी है 1 4 है। कोई भी एलिमेंट्स उठा लीजिए, तो हम क्या कह देंगे, आर है ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। बिकॉज ये सारी कंडीशन फॉलो कर रहा है। ए कोमा बी बिलोंग्स कर रहा है आर में, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर्ड पेयर ऑफ बी सी बिलोंग्स कर रहा है आर में, ये दोनों लेके चले तो ए कोमा सी भी का ऑर्डर्ड पेयर भी बिलोंग्स कर रहा है आर में। फॉर ऑल ए बी सी कहाँ से है ये, इस सेट में से बिलोंग्स टू ए। जैसे हमने कोई 2 उठाए, 1 कोमा 2 उठाया, 1 2 ए बी, फिर बी सी उठा लिया, बी क्या है 2 3, तो 1 3 है, 1 3 ये ना, 1 3 उठाया, 3 4 उठाया, क्या 1 4 है 1 5 उठाया, 4 5 4 उठाया, क्या 1 4 है। इस तरीके से हम क्या कह देंगे, आर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है पर ट्रांजिटिव है। तो हम क्या कह देंगे, हैंस आर इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के साथ क्या हमारे पास ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, पर सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर।
नेक्स्ट पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, रिलेशन आर इन द सेट ऑफ इंटीजर्स डिफाइंड एज r इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर। फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, सेट किसका दे दिया, इंटीजर्स का। ए सेट हमें क्या दे रखा है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते थे, जिसमें प्लस के नंबर्स, माइनस के नंबर्स और जीरो ये सभी आते हो। क्लियर, ये होते थे। अब हमारे पास क्या दे रखा है, रिलेशन दे क्या दे रखा है, एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। आर इज इक्वल टू एक्स वाई ordered pair such that x minus y is an integer। ये क्या दे रखा है हमें, इंटीजर दे रखा है। क्लियर, तो हमें ऐसा रिलेशन बनाना है जो x माइनस वाई को क्या बना दे, इंटीजर बना दे। उसमें क्या क्या आएंगे, जैसे कि सबसे पहले हमें क्या बनाना है, इंटीजर। अब हमें एलिमेंट्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, जनरली प्रूव करेंगे। ओके, सॉल्यूशन देखें। सबसे पहले हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, ए टाइप के एलिमेंट होने चाहिए। तो हम क्या लेके चले, लेट करके चले x बिलोंग्स टू सेट ए, और सेट ए क्या है, इंटीजर्स का सेट। इंटीजर्स किससे डिनोट करते थे, कैपिटल जेड से। ठीक है, x अगर ए में से है तो दिस इंप्लाइज x क्या रहा होगा, कोई इंटीजर रहा होगा, x इज एन इंटीजर। अब R में बिलोंग करवाना है एक्स वाई सच दैट x माइनस वाई क्या होना चाहिए, इंटीजर। कंडीशन क्या है, x माइनस वाई, तो y क्या है हमारे पास, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे, a टाइप के एलिमेंट। तो a क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स, और x एक्स में क्या होनी चाहिए, x माइनस एक्स, क्या आ गया, जीरो। क्या जीरो एक इंटीजर है, क्या जीरो a में बिलोंग कर रहा है? जीरो क्या है हमारे पास, इंटीजर है, बिकॉज जीरो इज एन इंटीजर। जीरो क्या हमारे पास इंटीजर है। ठीक है, तो हम क्या कह देंगे, एक्स एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर, दिस इंप्लाइज एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, रिलेशन में बिलोंग कर गया। तो हम क्या कह देंगे, हैंस आर इज रिफ्लेक्सिव। आर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव, क्योंकि आर में क्या है, एक्स वाई का ऑर्डर्ड पेयर सच दैट एक्स माइनस वाई क्या होना चाहिए, इंटीजर। और एक्स माइनस एक्स मतलब एक्स एक्स करा हमने, कंडीशन लगाई, तो जीरो क्या आया, एक इंटीजर आया, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। नेक्स्ट क्या चेक करना है, सिमिट्री। सिमिट्रिक चेक करना है। सिमिट्रिक के लिए हम क्या करेंगे, एक्स वाई लेके चलेंगे, दो एलिमेंट्स, लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल ए, और कैपिटल ए किसका सेट है, इंटीजर्स का। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, तो अगर इसमें से है तो हमारे पास क्या आएंगे, एक्स वाई कहाँ लेके चले, रिलेशन में से लेके चले, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। दिखाना क्या है, टू प्रूव ऑर्डर्ड पेयर ऑफ वाई एक्स भी बिलोंग्स कर जाए आर में, ये दिखाना हमें। अब एक्स वाई आर में है, एक्स वाई कहाँ है, आर में। आर में है तो इसका मतलब क्या करेंगे, वो एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। एक्स माइनस वाई क्या होगा, इंटीजर होगा। हमें दिखाना क्या है, वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स वाई माइनस एक्स भी क्या आए, इंटीजर आए। अब हमें कोई दो एग्जांपल ले लिए, इंटीजर लिया हमने, जैसे x ले लिया 3, y ले लिया 2, तो 3 माइनस 2 1 क्या इंटीजर है। अब y माइनस एक्स लेके चले, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, क्या हम ले सकते हैं, x माइनस वाई, माइनस कॉमन लिया तो क्या बचेगा, माइनस एक्स और प्लस वाई। इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ वाई माइनस एक्स, और वाई माइनस एक्स खुद क्या आएगा, कोई
एक्स मान लीजिए इसकी वैल्यू 1 आई, बाहर क्या है -1, तो वो खुद क्या आ जाएगा इंटीजर। y माइनस एक्स इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो हम क्या कह देंगे, दिस इम्प्लाइज y कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर। ये आर में बिलोंग कर गया तो हम क्या कह देंगे, हैंस आर क्या हो गया, सिमेट्रिक। आर इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट क्या चेक करेंगे, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करेंगे, ए बी बिलोंग्स, एक्स वाई बिलोंग्स करता है आर में, वाई जेड बिलोंग्स करता है आर में, तो हमें दिखाना क्या है, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। लेट करके चले एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। टू प्रूव क्या करेंगे, एक्स कोमा जेड बिलोंग्स टू आर। इट मीन्स क्या दिखाएंगे हम, जेड, अब एक्स वाई बिलोंग्स कर रहे हैं तो एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस जेड भी क्या आना चाहिए, इंटीजर। क्लियर। तो हम देखिए अब हम लेके क्या चले, एक्स वाई बिलोंग्स कर रहा है आर में, दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा। एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। इसी तरीके से हम क्या लेके चले, वाई जेड बिलोंग्स कर रहा है आर में, तो हम क्या कहेंगे, वाई माइनस जेड इज एन इंटीजर। इसकी वैल्यू क्या आएगी, कोई इंटीजर आएगा। क्लियर। अब हमें क्या लेके चले, दोनों को ऐड कर देते हैं, एक्स माइनस वाई और प्लस वाई माइनस जेड। ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, ये क्या हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर को बात है जब कोमा हो बीच में। क्लियर। इसको खोलना, हमने क्या आया, एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, प्लस से ये कैंसिल। ऐसा क्यों किया हमने, हमें क्या चाहिए, एक्स माइनस जेड चाहिए, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या बन गया, एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से, एक्स माइनस जेड। अब ये भी एक इंटीजर था और ये भी इंटीजर था, दो इंटीजर को ऐड करोगे तो भी क्या आएगा, एक इंटीजर। तो इसका मतलब राइट हैंड साइड भी क्या आ गई, इंटीजर। दिस इम्प्लाइज एक्स माइनस जेड इज ऑल्सो एन इंटीजर। ये भी क्या आएगा, एक इंटीजर होएगा। अब इंटीजर हो गया तो कंडीशन क्या होगी, फुलफिल होगी। इसका मतलब ये किस में पहुंच गया, ऑर्डर्ड पेयर इसका आर में। तो हम क्या कह देंगे, हैंस आर इज ट्रांजिटिव। आर क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। तो हम क्या है, देखिए सिमेट्रिक भी आया, रिफ्लेक्सिव भी था और ट्रांजिटिव भी था। तो हम क्या कह देंगे, आर इज देयरफॉर या हैंस आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब जो तीनों कंडीशन को फॉलो करता था वो क्या होता था, इक्विवेलेंस रिलेशन। आर क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट। इसमें क्या हमारे पास, इसके पार्ट्स हैं,